मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि इससे पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे ह्यूमन के शरीर में डाइजेशन होता है। हाउ डज द डाइजेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन बीइंग्स, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस वीडियो। नाउ टुडे we will study about why do we get hiccups. Hiccups means हिचकी। अब हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में कि हिचकी कैसे होता है और विभिन्न प्रकार के तीर्थ के बारे में भी पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोगों को हिचकी क्यों आती है। तो हिचकी को इंग्लिश में हिकअप्स कहते हैं। इसका मुख्यतः आने का कारण क्या है कि हमारे गले में जब हम लोग खाते हैं खाना, तो उस समय और जब सांस लेते हैं, तो खाना खाते और सांस लेते समय दोनों का एक कॉमन पैसेज है जिस होकर खाना और हवा को दोनों को जाना पड़ता है। और हमारे कंठ द्वार में यहाँ पर एक छोटा सा गिलगिली टाइप का होता है जिसको इपिग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस। जब हम लोग खाना निकलते हैं तो इपिग्लोटिस विंड पाइप को, यानी कि जिस होकर हवा हमारे लंग्स में जाती है, उसको बंद कर देता है। और जिस समय सांस लेते रहते हैं उस समय यह खाना के नली को बंद करके रखने का काम करता है। तो जब हम लोग खाना खाते समय यदि ज्यादा बात करते हैं, चाहे हंसते हैं, हालांकि हम लोग को खाना खाते समय नहीं हंसना चाहिए, ना ही ज्यादा बात करना चाहिए, चुपचाप हम लोगों को खाने पर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन वैसा न करने पर यदि हम लोग बात करते हैं या ज्यादा हंसते हैं तो हम लोगों को हिचकी होने का चांस रहता है। हालांकि यह होता ऐसे है कि जैसे हम लोग खाना खाते वक्त यदि बोल रहे हैं तो खाना के कुछ पार्टिकल्स जो हमारे विंड पाइप में चले जाता है, श्वास नली में चले जाता है, जिसके कारण से हम लोगों को हिचकी आ जाता है। अब वह हिचकी तब तक ठीक नहीं होता है जब तक वह खाने का पार्टिकल विंड के पाइप से बाहर नहीं निकल जाता। इसीलिए हम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए कि खाना खाते समय ना तो ज्यादा बात करें और ना ही ज्यादा हंसे। ब्लॉकेज जो विंड पाइप का जो है वो फूड पार्टिकल्स का वो क्लियर्ड हो जाता है कफिंग द्वारा, और उस समय हम लोगों को छींक आती है, और छींकने के बाद जब वह खाना का पार्टिकल विंड पाइप से निकल जाता है तो फिर हम लोगों का हिचकी ठीक हो जाता है। इस तरह से हम लोगों का हिकअप्स ठीक हो जाता है। और हिकअप्स आने का यानी कि हिचकी आने का कारण भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। जैसे कि बुक में दिया हुआ है यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। अब देखते हैं बच्चों कि हम लोग के मानव शरीर में, हम लोगों के मानव शरीर में 4 प्रकार के टीथ होते हैं, दांत होते हैं। सबसे पहला है इंसिजर्स, दूसरा है कैनाइन्स, तीसरा है प्रीमोलर्स और चौथा है मोलर्स। उसके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। यह 4 प्रकार के दांत जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ बुक में दिया हुआ है। द 4 टाइप्स ऑफ टीथ आर शोन, और यहाँ पर भी इंसिजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर यहाँ पर भी दिया गया है। इंसिजर्स चिजल शेप्ड होता है। चिजल मतलब होता है एक, है ना, एक यंत्र है जिससे हम लोग लकड़ी उकड़ी जो है यानी कि, है ना, फोड़ने में, लकड़ी तोड़ने में मदद कर यानी कि करता है। इंसिजर्स उसी टाइप का चिजल शेप्ड इंसिजर्स होते हैं। और इंसिजर्स यह बाइटिंग और कटिंग में मदद करता है। किस चीज में? बाइटिंग और कटिंग में, यानी कि किसी चीज को काटने में मदद करता है। यदि सेब खाते हैं और सेब को काटते हैं उस समय हम लोगों को बाइटिंग और कटिंग में मदद करता है इंसिजर टीथ। कौन टीथ? इंसिजर्स। इसका संख्या 4 होता है और यह सेंटर ऑफ ईच जॉ, यानी कि दोनों जावड़ा का, यानी कि ऊपर वाले जावड़ा और नीचे वाले जावड़ा के सेंटर में होता है, और इसका संख्या 4 होता है। दूसरा प्रकार है कैनिन्स। कैनिन्स लंबा और पॉइंट यानी कि एकदम पॉइंटेड होता है, नोकीला टाइप का। यह इंसिजर्स के जस्ट बगल में होता है, और यह पियर्सिंग और टीयरिंग यानी कि किसी चीज को फाड़ना है। जैसे कि हम लोग किसी पैकेट को लेते हैं और उसको दांत से फाड़ते हैं तो उसमें कैनिन्स दांत हम लोगों को मदद करता है, और इसका संख्या दोनों जाबड़ा में 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर, यानी कि इसका संख्या जो है यानी कि 2-2 होता है प्रत्येक जाबड़ा में,
और वह इंसीजर दांत के बगल में होता है, दोनों साइड में। तीसरा है प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स यह लार्ज दांत होता है, यानी कि बड़ा होता है। यह कैनिन्स के साइड में होता है और प्रीमोलर्स का फ्लैट सरफेस होता है। फ्लैट मतलब चौड़ा सरफेस होता है और यह हम लोग को च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग में मदद करता है। च्यूइंग, जब कभी भी हम लोग रोटी या चावल चबाते हैं, चाहे कोई भी चीज खाते वक्त जो चबाते हैं, तो चबाने में हम लोगों को मदद करता है प्रीमोलर्स। यानी कि प्रीमोलर्स और मोलर्स दोनों का फंक्शन सेम है, च्यूइंग और ग्राइंडिंग में मदद करेगा, यानी कि खाना को यानी कि छोटा छोटा कण में यानी कि तोड़ने में मदद करता है। मोलर्स बड़ा दांत होता है प्रीमोलर्स के तुलना में, और यह प्रीमोलर्स के जस्ट बगल में होता है। इसका संख्या भी 4 होता है और प्रीमोलर्स का संख्या भी 4 होता है, यानी कि दोनों साइड होता है, 2 करके दोनों, प्रत्येक जाबड़ा में 2 होता है, यानी कि 4 होता है दोनों साइड। यानी कि एडल्ट, यानी कि जब आदमी बड़ा हो जाता है तो उसमें कुल मिलाकर 32 दांत होते हैं और बच्चे में 20 दांत होते हैं और वह मिल्क टीथ होते हैं। बच्चे का दांत तो झड़ जाता है। आदमी के जीवन काल में 2 बार दांत आता है, एक बार मिल्क टीथ आता है जो कि झड़ जाता है और फिर से दोबारा आता है, तो 32 दांत होते हैं। फर्स्ट सेट ऑफ टीथ जो बच्चा का, जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है उसके बाद है ना ग्रो करना स्टार्ट होता है इन्फेंसी के दौरान, तो मिल्क टीथ कहते हैं उसको। मिल्क टीथ जो है 6 से 8 साल के उम्र में, 6 से 8 साल के बीच जो है सब यानी कि गिर जाता है। सेकेंड सेट ऑफ टीथ जो है वो परमानेंट टीथ होता है। यह परमानेंट टीथ मिल्क टीथ के बदले ग्रो करता है और यह ओल्ड एज तक रहता है। तो हम लोगों को कभी भी खाना को अपने दांतों का अच्छा से इस्तेमाल करके चबा कर खाना चाहिए। ज्यादा चबाया हुआ खाना पचाने में आसानी होता है और वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी क्लियर करके रखने में काम करता है। इसीलिए कभी भी बच्चों चबा कर खाना खाएं और अच्छा से चबा कर खाना खाएं। जितना चबाओगे उतना खाना मीठा होगा, यह तुम लोग को पता होगा। यदि तुम लोग को इसको चेक करना है तो तुम लोग देख सकते हो, खाना को जितना चबाओगे उतना तुमको मीठा लगेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं दांत की सड़न के बारे में। तो यह दांत जो है हम लोगों को जब परमानेंट टीथ आता है जीवन में, तो उसके बाद यदि दांत झड़ गया तो वह फिर दोबारा नहीं आता है। इसीलिए दांत का सही ढंग से ख्याल रखना आवश्यक है। इसीलिए हम लोगों को रोज 2 बार ब्रश करना चाहिए। दांत का सड़न कैसे होता है? यदि हम लोग मीठा चीज या कोई भी खाद्य पदार्थ खाते हैं तो दांत में, हमारे दांत के कण में सटे रह जाते हैं। उसके कारण से जो है एक प्रकार का बैक्टीरिया जो हमारे मुंह में पाया जाता है, उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। हालांकि तुम लोग को इस बुक में नहीं पढ़ना है इस बैक्टीरिया का नाम, या 10th में पढ़ना है, लेकिन तुम लोग को हम बता देते हैं। उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। यह बैक्टीरिया प्रोड्यूस होता है, हमारे मुंह में प्रेजेंट रहता है और यह बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करता है। एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है और हमारे दांत के ऊपर इनामेल जो होता है, इनामेल सबसे कठोर यानी कि सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे बॉडी का। उससे ज्यादा कठोर चीज कोई नहीं होता। लेकिन एसिड जो है क्या करता है कि उस इनामेल के परत को गायब कर देता है। अब जब इनामेल खत्म हो जाता है तो डेंटाइन और उसके अंदर जो पार्ट रहते हैं वह उतना मजबूत नहीं होता है जितना कि इनामेल। इसीलिए हमारे दांत में कैविटी हो जाता है। कैविटी का मतलब क्या होता है बच्चों? कैविटी का मतलब होता है दांत में जो है यानी कि होल्स हो जाना, यानी कि खोदरा जिसको हम लोग कहते हैं। यानी कि दांत में होल हो जाएगा और वहां पर कीड़ा रहेगा, दांत में बहुत दर्द करने लगता है। इसीलिए कैविटी से बचने के लिए हम लोगों को हमेशा इस बैक्टीरिया, एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया को अपने मुंह से अलग करना होगा। जितना बार खाना खाएंगे उतना बार अच्छा से कुल्ला करेंगे। यदि कुल्ली नहीं करेंगे तो क्या होगा? यानी कि हमारे माउथ में एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करेगा और एसिड प्रोड्यूस करेगा तो हम लोगों के दांत में कैविटी होगा, जिसके कारण से हम लोगों का दांत में सड़न आएगा, दर्द करेगा और बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। दांत सड़ने का, टूथ डिके एक ऐसा प्रक्रिया है जिससे दांत सड़ जाता है और उसमें कैविटीज हो जाते हैं, होल्स हो जाते हैं और इससे दांत में दर्द होने लगता है।
हम लोगों को कभी भी ज़्यादा चीनी युक्त खाना जैसे कि मिठाई है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, यह सब नहीं खाना चाहिए। एक चीज़ और बता दूं बच्चों तुम लोगों को कि कोल्ड ड्रिंक्स, कितना आदमी जो है कोल्ड ड्रिंक्स पीते वक्त उसको मुंह में ठंडा लगने के लिए ज़्यादा समय तक रखते हैं, लेकिन हम लोग को कभी भी कोल्ड ड्रिंक्स पीते वक्त दांत के कांटेक्ट में कोल्ड ड्रिंक्स को नहीं आने देना चाहिए। दांत के कांटेक्ट में उसको ज़्यादा देर नहीं रखना चाहिए, तुरंत कोल्ड ड्रिंक्स को निगल जाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, कोल्ड ड्रिंक्स में जो एसिड पाया जाता है वह एसिड हमारे दांत को, इनामेल को खत्म कर देता है और दांत में फिर से कैविटी और सड़न होने लगता है। इसीलिए हम लोग को कोल्ड ड्रिंक्स को भी वर्जित करना है। प्रत्येक बार खाना खाने के बाद या कुछ मीठा चीज खाने के बाद या पीने के बाद हम लोगों को अच्छा ढंग से माउथ को साफ करना, मुंह को साफ करना आवश्यक है। हम लोगों को रोज ब्रश और टूथपेस्ट से कम 2 बार ब्रश करनी चाहिए और डेंटल फ्लॉस यानी कि एक डेंटल फ्लॉस आता है, उससे जो है दांत को साफ करना चाहिए, है ना। हम लोगों को कभी भी ज्यादा मीठा चीज और बराबर नहीं खाना चाहिए, ज्यादा खाना भी नहीं चाहिए और बराबर भी नहीं खाना चाहिए। अब हम लोग पढ़ते हैं टोंग के बारे में। किसके बारे में? टोंग। टोंग मतलब होता है जीभ। टोंग एक फ्लेशी मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारे यानी कि माउथ में है। इसका काम क्या क्या है तो हम लोग पढ़ते हैं इसके काम के बारे में। यह हमारे खाना को लार के साथ मिलने में मदद करता है, यह खाना को निगलने में मदद करता है ताकि आसानी से वह फूड पाइप में जा सके। टोंग जो है हम लोगों को फूड को टेस्ट करने में भी मदद करता है। टोंग जो है यानी कि हम लोगों को बोलने में भी मदद करता है। यदि जीभ न हो तो हम लोग बोल भी नहीं पाते हैं, जीभ न हो तो हम लोग खाना को अच्छा ढंग से टेस्ट भी नहीं कर पाएंगे, हम लोग को टेस्ट नहीं पता चलेगा। हम लोग के दांत, हम लोग के जीभ पर 4 टेस्ट बर्ड होते हैं, 4 प्रकार का टेस्ट बर्ड। एक नमकीन का टेस्ट अलग जगह से आएगा, खट्टा का अलग जगह से आएगा, कड़वा का अलग जगह से आएगा और मीठा का अलग जगह से आएगा। यहाँ तुम्हारे बुक में बनाए गए हैं, हमारे जीभ में अलग अलग क्षेत्र बने हुए हैं जहां पर हम लोग, यहाँ पर देखो जीभ के सबसे ऊपर वाला यानी कि टिप्स में मीठा का टेस्ट होगा, वहां पता चलेगा कि मीठा है। उसके जस्ट नीचे साल्टी पता चलेगा, खट्टा जो है इधर साइड से पता चलेगा और बीटर अंदर पता चलता है। यानी कि जीभ में अलग अलग क्षेत्र बने हुए हैं जहां से हम लोग स्वाद को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसको हम लोग टेस्ट बर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्ट बर्ड। टोंग हैज टेस्ट बर्ड्स व्हिच डिटेक्ट डिफरेंट टेस्टेज ऑफ फूड। यदि हमारे टोंग में यानी कि टेस्ट बर्ड नहीं होते तो हम लोग विभिन्न प्रकार के खाना को टेस्ट नहीं कर पाते। इनफैक्ट हमारे टोंग में 4 प्रकार के टेस्ट बर्ड होते हैं जो स्वीट, साल्टी, सॉर और बीटर टेस्ट करने में हम लोगों को हेल्प करता है। यह टोंग के डिफरेंट क्षेत्र में लोकेटेड रहता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टोंग डिफरेंट टेस्टेज के लिए सेंसिटिव होता है, जैसे कि हम लोगों ने फिगर में देख चुके हैं। मोस्ट टेस्ट बर्ड्स जो है यानी कि फ्रंट ऑफ द टोंग में होता है, जो स्वीट और साल्टी को जो है क्या करता है? डिटेक्ट करता है। मैक्सिमम इफेक्ट जो है हमारे स्वीट टेस्ट को जो है यानी कि फील कर सकते हैं टिप ऑफ द टोंग पर। मोस्ट ऑफ द टेस्ट बर्ड्स आर ऑन द साइड्स ऑफ द टोंग डिटेक्ट सॉर टेस्ट। और ज्यादातर टेस्ट बर्ड जो हमारे साइड में होते हैं वह खट्टा को डिटेक्ट करता है और ज्यादातर टेस्ट बर्ड जो हमारे टोंग के बैक साइड में होते हैं वह किस चीज को? तीखा यानी कि मिर्ची वगैरह जो कड़वा चीज खाते हैं उसको डिटेक्ट करने में मदद करता है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग को हिचकी क्यों आता है और विभिन्न प्रकार के दांत के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा और साथ ही साथ हम लोगों ने टोंग के बारे में पढ़ा, उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ा और उस पर जो टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट रहता है उसके बारे में पढ़ा। और अब अगले वीडियो में हम लोग डायरिया है ना, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स है ना, इस सब के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही, थैंक्स।